परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। मुझे सुनने वाले सभी अजीजों को मसीही वंदनाओं को देना चाहता हूँ। एक छोटी सी चिंता, विशेष करके आज सारी दुनिया जब क्रिसमस मना रही है, नाताल मना रही है, इसके संबंध में परमेश्वर के वचन में लिखी हुई कुछ बातों को मैं आपके सामने आज पेश करना चाहता हूँ। ध्यान से सुनिएगा। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय के अंदर 8 से लेके नीचे की कलमों के अंदर यीशु मसीह के जन्म के समय पर घटी हुई कुछ घटनाओं के बारे में विशेष करके लिखा हुआ है। वहां पर हम पढ़ते हैं कि कुछ गडरिये थे, भेड़ को चराने वाले कुछ गडरिये। वे लोग रात के समय पर अपने बकरी को, भेड़ को चरा रहे थे, और इन भेड़ों को चराते हुए वे जब शायद उनके बीच में कई सारी चर्चाएं हो रही है, बातें हो रही है, जो भी होने दो, लेकिन उस रात के एकांत में अचानक से स्वर्गदूत उनको प्रकट होता करके हम देखते हैं। देखिए 9वां कलम में लिखा है, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। देखिए स्वर्गदूत ये गडरियों के पास आकर खड़े रहा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में भी क्रिसमस की खासियत इस बात में है जहां परमेश्वर के स्वर्गदूत हमारे पास खड़े रहे। इतना ही नहीं, परमेश्वर के तेज को उन स्वर्गदूत के साथ हम भी अनुभव कर पाए, है ना। और फिर लिखा है कि उनकी डरी हुई अवस्था पर स्वर्गदूत कहता है कि मत डरो। असली क्रिसमस इस बात में है जहां हम परमेश्वर की वाणी सुन पाए, जो हमें डर से दूर करती है, जो हमें भय से, हर प्रकार के टेंशन से हमें आजाद करा सकती है। वही है प्रभु का वचन जो प्रभु ने हमें दिया है। इस वचन से निडर होने का, धैर्य पाने का, धीरज से रहने का, हर समस्या को धैर्य धीरज के साथ सामना करने का वचन पाना, यही असली क्रिसमस है। आगे सुनिए, स्वर्गदूत क्या कहता है। देखो, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार। ध्यान से देखिए, कौन लेकर आ रहा है सुसमाचार? कोई टीवी नहीं, कोई मोबाइल नहीं, या फिर कोई अखबार नहीं। स्वर्गदूत या परमेश्वर के वचन से बड़े आनंद का सुसमाचार ये गडरिया पा रहे हैं करके हम देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हम में से कितने लोग परमेश्वर के वचन के शुभ संदेश को अनुभव कर पा रहे, सुन पा रहे हैं? यही असली क्रिसमस है। असली क्रिसमस इसमें है जहां हम वास्तव में परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन के शुभ समाचार हम सुनकर हमारे जीवन में हम लागू कर पाए। आगे देखिए, जो सब लोगों के लिए है। यीशु मसीह का जन्म नाम का शुभ संदेश जो है सारे जगत के लोगों के लिए है, और सारे जगत के लोगों के लिए ये एक अच्छा संदेश है। बाइबल में हम देखते हैं, समाज के सबसे नीचे कद में होने वाले इन भेड़ों को चराने वाले इस गडरियों के पास भी परमेश्वर का स्वर्गदूत पहुंचता है, परमेश्वर का वचन पहुंचता है। उसी समय पर ज्योतिषों के पास भी परमेश्वर का एक चिन्ह पहुंचता है करके हम देखते हैं, जिसके द्वारा वे लोग भी परमेश्वर के पास आकर्षित किए जाते हैं। क्या समझ में आ रहा है कि हर देश के, हर भाषा के, हर जाति के लोगों के लिए एक समान शुभ संदेश ठहरने वाला एक खबर है कि यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म हुआ। लेकिन ध्यान से देखिए, 11वां कलम में क्या लिखा है कि आज दाऊद के नगर में। ऐसा नहीं लिखा है कि हर साल दाऊद के नगर में, ऐसा भी नहीं लिखा है हर साल 25 दिसंबर को, ऐसा नहीं लिखा है, बल्कि करीबन 2000 साल पहले एकमात्र जन्म यीशु मसीह ने दुनिया में लिया। बस एक बार के लिए यीशु मनुष्य बना और हम सबके पापों के लिए एक अवतार उसने लिया, अर्थात देह धारण किया करके हम कहना चाहता हूं। एकमात्र जन्म यीशु मसीह का हुआ। इसलिए यीशु मसीह का हर साल जन्म नहीं होता है, इसलिए यीशु मसीह को हम हैप्पी बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये हमें मनाना है कि यीशु मसीह का हमारे हृदय में आने की वजह से, यीशु मसीह का हमारे हृदय में जन्म होने की वजह से हमें कितना आनंद हो रहा है करके जरा परखना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह के आने से हमारे परिवार में, हमारे देश में कितना आनंद है, ये परखना बहुत जरूरी है। देखिए, आज
दाऊद के नगर में, मतलब वो आज करीबन 2000 साल पहले का वो आज, वो दिन को ही यीशु का जन्म हुआ है। उसके बाद बार बार हर साल यीशु मसीह का जन्म नहीं हो रहा है। दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए, देखिए यहां कोई तो जन्म ले रहा है, तुम्हारे लिए जन्म ले रहा है, कोई जन्म ले रहा है दूसरों के लिए। हम में से कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए जन्म लिए हैं? शायद कोई नहीं है, इसलिए हम इंसान हैं। लेकिन स्वयं परमेश्वर ही इस जगत में मनुष्य को बचाने के लिए, हमारे लिए यीशु मसीह ने जन्म लिया। मेरे प्रियो, सारे ब्रह्मांड को सृष्टि किया हुआ वो परमेश्वर ने अपने आप को एक चरनी में, एक कुंवारी के उस पेट में अपने आप को समा कर रखा। यही क्रिसमस का असली संदेश है ना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने मनुष्य को सर्व ज्ञान से बनाया, वो परमेश्वर मनुष्य की ज्ञान की सीमाओं में अपने आप को समाने को प्रयत्न किया। यही क्रिसमस का असली शुभ संदेश है। क्रिसमस का असली शुभ संदेश यह है कि हम जो पाप से भरे हुए हैं, पाप से भरे हुए थे, हमें बचाने के लिए, मुझे बचाने के लिए, मुझे सुनने वाले आपको बचाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। लेकिन केवल आया नहीं, 33.5 साल जीकर कलवरी क्रूज पर उसने अपना जान दिया और हमें पापों से, श्रापों से, बीमारी से, बंधनों से, हर प्रकार के शैतानी ताकतों से, दुष्ट आत्मा के बंधनों से हमें बचाने के लिए यीशु मसीह दुनिया में आया। यही असली क्रिसमस का संदेश है। देखिए स्वर्गदूत और क्या कहता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। देखिए आकाश के नीचे लोगों के बीच में उद्धार पाने के लिए और कोई मार्ग नहीं है। एकमात्र उद्धारकर्ता जन्म हुआ करके बाइबल में लिखा है, एकमात्र उद्धारकर्ता। मेरे प्रियो, ये एकमात्र उद्धारकर्ता को आप अनुभव किए बगैर मत रहिए। यदि इस एकमात्र उद्धारकर्ता को आप अपने जीवन में अनुभव नहीं करते हैं, तो आप मैरी क्रिसमस का मैसेज हजारों लोगों को फॉरवर्ड भेजने से आपकी जीवन में कोई फायदा नहीं है। असली क्रिसमस इसमें है जहां हम एकमात्र वो उद्धारकर्ता को हमारे हृदय के अंदर जन्म लेने का मौका देते हैं। और अगेन बार बार हर साल आपको जन्म देने का मौका नहीं देना है। एक बार यदि आप अपने हृदय के अंदर यीशु मसीह को जन्म देने का मौका देते हो, बाइबल कहता है कि उसको परमेश्वर का संतान होने का, बाइबल में ऐसे लिखा है, जितनों ने उसको ग्रहण किया, जितनों यीशु मसीह को जन्म होने का मौका दिया, उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। कितना बड़ा पदवी प्रभु हमें दे रहा है कि हम प्रभु के बेटे बन जाते, बेटी बन जाते, संतान बन जाते। आगे देखिए, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है। देखिए यीशु मसीह के जन्म के बाद यीशु मसीह का पता क्या था? तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा देखोगे करके लिखा है। देखिए यीशु मसीह हमारे लिए इतना कंगाल हो गया ताकि हम आशीष पाए। सारे सृष्टि को बनाए हुआ परमेश्वर, उसको जन्म लेने के लिए एक जगह उसने नहीं पाया, बल्कि उसने चरनी को चुना, ताकि हम में से कोई ना कह पाए कि मेरा जो जन्म जो है यीशु मसीह से भी बेकार हुआ करके। मेरे प्रियो, हमें आज असली क्रिसमस का अनुभव तब होगा जब हम यीशु मसीह को हमारे घर नाम का, हमारे हृदय नाम का इस जर्नी में हम जन्म होने को देते हैं। क्या आप अपने जीवन में अब आपके हृदय में यीशु मसीह को स्थान देना चाहते हैं? तो आज का ये क्रिसमस आपके जीवन के लिए आशीष का कारण रहेगा। मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हे प्रभु यीशु, तेरे हाथों में मेरे जीवन को मैं समर्पण करता हूं। मुझे तेरा संतान बना प्रभु। मेरे हृदय में तो जन्म ले प्रभु जी, और मुझे आजाद कर सारे तकलीफों से, सारे बीमारों से, सारे क्लेशों से और संसार की सारी अभिलाषाओं से, और मुझे तेरा संतान बना और स्वर्ग राज्य का वारिश बना। यीशु,
इस प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन और आमीन आमीन। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत आशीष करे। जय मसीह की।